सुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे अमीरी में धर्म करो। जब ये बैठक बनाओ कि अपने में समर्थ है, अपन मंदिर बना सकते हैं, चलो श्रीफल लेके चलते हैं महाराज के पास, क्योंकि हम समर्थ हैं, हम समर्थ हैं, हम शक्तिशाली हैं, हम में मंदिर बनाने की शक्ति है। जब तुम्हारे मन में ऐसा भाव किसी दिन सुबह आ जाए, मेरे पास शक्ति है, मेरे पास धन है, मैं मंदिर बना सकता हूं, और श्रीफल लेकर उस दिन आ गए, जाओ आज भी समर्थ हो, भविष्य में भी समर्थ होगे, आज भी अमीर हो, कल भी होगे, क्योंकि तुमने समर्थता का उपयोग किया। मैं इंद्र की बोली ले सकता हूं, लूंगा, मैं समर्थ हूं, मैं समर्थ हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मेरे लिए कोई बाधा नहीं है, मैं ले सकता हूं। ऐसा भाव जिस दिन तुम्हें आया, और जैसे तुम्हें ये भाव आया और बोली बढ़ाना शुरू किया, जाओ तुम आज बोली नहीं ले रहे हो, भविष्य के अमीर बनने का सर्टिफिकेट ले रहे हो। क्योंकि किसान खेत में बोते समय निर्णय कर लेता है कि मेरी फसल आएगी। उनके परिणामों में कितनी बड़ी, अमीर के मन में ये भाव आते हैं कि मेरा पाप का पैसा नहीं है, मेरा पैसा पाप में नहीं जाएगा, मेरा पैसा पाप में नहीं जाएगा, ये सम्यक दृष्टि का पैसा है, ये पुण्य का पैसा है, ये धर्म का पैसा है, पूर्व भाव में हमने कोई दान किया उसका पैसा है, इसको मैं पाप में कैसे लगा दूं? नहीं, ये पाप में नहीं जाएगा, ये धर्म में जाएगा। आज उन धर्मात्माओं की, आज उन पुण्यात्माओं को जो कल भी पुण्यात्मा थे, आज भी पुण्यात्मा हैं, उनको भविष्य में अमीर बनने का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यहां बोली नहीं लगाई जा रही है, यहां धन नहीं कमाया जा रहा, ये तुम्हें ठगा नहीं जा रहा है, ये मात्र दो चीजें तुम्हारे पास है। अतीत में तुमने कोई पुण्य किया है कि आज तुम धर्मात्मा हो, धनी हो, ये मैंने नहीं बनाया, ये पंचकर्णक नहीं बना पाएगा, ये तुम्हारी अतीत की किस्मत है, अतीत का किया हुआ कृत्य है कि आज तुम अमीर बने। अतीत में तुम पुण्य लेके आए थे। कोरोना में रावगढ़ में भी लोग मरे हैं, कुछ के नहीं मरे, मरे थे कि नहीं? कोई तो मरा हुआ है, जवान भी मरा कोई, तुम क्यों नहीं मरे? मैं पूछ रहा हूं, बहुत सारे लोग मर गए, तुम क्यों नहीं मरे? मुझे ताज्जुब है कि तुम मरे क्यों नहीं? क्या जवाब? तुम क्यों मर सकते थे कि नहीं, पहले बताओ, बोलते नहीं हो। मर सकते थे, कोई तुम्हारे लिए गारंटी कार्ड नहीं था कि तुम नहीं मरोगे। अरे महाराज ही निपट गए, कहीं मर सकते थे, मर सकते थे, रिपीट करो, मर सकते थे। प्रश्न इतना है, मरे क्यों नहीं? मर सकते थे तो मरे क्यों नहीं? बस इस प्रश्न का जवाब आज मिलने वाला है, और उसका जवाब तुम्हें देना है। मैं कैसे मर जाता, मैं कैसे मर जाता? मेरी किस्मत की लकीर में राघवगढ़ का पंच कल्याणक लिखा था। मैं कैसे मर जाता? मैं मर जाता ऐसे। मेरी किस्मत में सौधर्मेंद्र बनना था, मेरी किस्मत में माता पिता बनना था, मेरी किस्मत में यज्ञ नायक बनना था, मेरी किस्मत में कुबेर ईशान सनत कुमार बनना था, मेरी किस्मत में महाराज की आगवानी करना थी, मेरी किस्मत में प्रवचन सुनना था, मेरी किस्मत में शांति धाम का मंदिर बनना था। कर दो निशावर सारी, जो भी जिंदगी तुम्हें मिली है, बस
बस हर व्यक्ति को एक ही बात कहना है, मैं मर सकता था कल, मैं मर सकता था कोरोना में, लेकिन मैं क्यों नहीं मरा? क्योंकि मेरी किस्मत में, बोल दो ना, मेरी एक लकीर थी कि तू नहीं मरेगा। कोरोना में कहा मैं पापियों को मारता हूं जो किस्मत में लिखा के लाए हैं कि राघवगढ़ का पंच कल्याणक में तुम पात्र बनोगे, वो ये तुम्हारा पुण्य है, ये श्रेय है तुम्हारा। आज हर व्यक्ति को एक ही बात कहना है। आज कितने लोग हैं जो धन था बाप दादों का, सब खत्म हो गया। बाप अमीर थे, बेटा गरीब, लुट गए, घाटा लग, कुछ भी हो गया। आज किसी के पास 2 पैसा बचा हो तो कैसे बच गया? मैं क्यों नहीं लुटा, मैं क्यों नहीं बर्बाद हुआ? बात एक ही, कैसे हो जाता? मेरा पैसा पाप का नहीं था, मेरा पैसा पापियों का नहीं था, मेरा पैसा धर्म का था। मुझे राघवगढ़ के पंच कल्याणक की बोली लेना थी, मैं कैसे लुट जाता? आज जो मेरे पास 2 पैसा है उसका श्रेय आज पंच कल्याणक के पात्र बनने को देना है। जो भी मेरे पास 2 पैसा है वो क्यों है मेरे पास? दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनको खाने के भी लाले, खाने के भी लाले हैं, और मेरे पास आज 2 पैसा है किस्मत से, तो बस इसको पुण्यानुबंधी पुण्य बनाना है। एक पापानुबंधी पुण्य, पुण्यानुबंधी। जैसे ही तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए, आज मेरे पास 2 पैसा है, क्यों मालूम? क्योंकि मुझे पंच कल्याणक की बोली लेना है, ये मेरी किस्मत थी, तभी मेरे पास 2 पैसा बचा है, अन्यथा बचना नहीं था। तो जैसे ही तुम्हारा धन इस धर्म की तरफ मोड़ोगे, वही धन पुण्यात्मा पुण्यानुबंधी पुण्य हो जाता है। धन बुरा हूं भला कहिए, धन बराबर बुरी चीज नहीं है और धन बराबर गृहस्थों को अच्छी चीज नहीं है। बस आज जो समर्थ हैं उनके लिए एक सर्टिफिकेट। अतीत में तो तुम खुद समर्थ बन के आए हो और वर्तमान में हो। मैं चाहता हूं कि राघवगढ़ में मैं आया हूं तो कल के तो पुण्यात्मा थे, आज भी तुम पुण्यात्मा हो, और मेरा भाव है कि इस पर्याय को छोड़ने के बाद भी आप अमीर ही बने, समर्थ बने, धनवान बने, ऐसा भविष्य का भी सर्टिफिकेट आपको आज पात्र बनते समय, यानी पंचकर्मा का पात्र बना। क्योंकि भगवान का कल्याण तो बहुत पहले हो चुका है, अब आज कल्याणक करने की क्या जरूरत है? भगवान के 5 कल्याणक तो हो गए और 5 कल्याणकों से भगवान बन गए। आत्म कल्याण के लिए भगवान का एक बार पंचकर्णक हुआ। ये पंचकर्णक भगवान के कल्याण का नहीं है, ये तुम्हारे हमारे कल्याण करने का पंचकल्याणक है। इन पंच कल्याणकों से भगवान का कल्याण नहीं, भक्तों का कल्याण होता है, भक्तों के धन का सदुपयोग होता है। भक्त अपनी जिंदगी में कहता है कि सब कुछ कमा लिया, जिंदगी निकल रही है, एक बार मैं अपनी भावना व्यक्त करूं कि मैं मर करके सौधर्मेंद्र बनूं, बन करके मैं यज्ञ नायक बनूं, कुबेर बनूं। ये भावना व्यक्त करना है आज पात्र बन करके। और जाकी रही भावना जैसी सो देखी मूरत तिन। ये तुम्हारे लिए कि तुम भविष्य में क्या बनना चाहते, सब कुछ कर लिया, मरकर कम से कम सौधर्मेंद्र की भावना व्यक्त करो। इस प्रकार के आज पुण्यात्मा का संचय, पुण्यानुबंधी पुण्य का संचय अपने जीवन में ये निमित्त हैं, ये खेत हैं, उस अदृश्य शक्ति को बताने वाले हैं, जिस अदृश्य शक्ति को तुम पाप कर्म के उदय में मानोगे। और मैं चाह रहा हूं तुम पुण्य कर्म के उदय में इस परमात्मा को मान लो, तुम्हारा पुण्य कभी क्षय नहीं होगा। मानना तो पड़ेगा, या तो कर्म की मार से करोगे, जो मैंने आज प्रवचन के प्रारंभ में कहा, या तो तुम्हारे बुरे दिन आएंगे तब तुम धर्म को याद करोगे, या फिर अच्छे दिनों में धर्म को याद कर लो तो सदा अच्छा ही अच्छा होता रहता है। अच्छे दिनों में करो। आज अपन समर्थ हैं, शक्तिमान हैं। आगे के कार्यक्रम के लिए आपके प्रतिष्ठाचार्य प्रदीप भैया